आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम इनके क्वेश्चंस रिसीप्ट एंड पेमेंट के। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें क्या बनाना है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसका लिए? फ्रेंड्स क्लब के लिए बनाना है, दिल्ली में है। ईयर एंडेड हमें दे रखा है 31 मार्च 2019। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नीचे दे रखी है, इन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर हमें इन्हें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब बेटे ध्यान से दोनों, जो कैश बैलेंस है आपको दे रखा है 44,000। सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है, सब्सक्रिप्शन एक तरीके का चंदा है जो आपको रिसीव्ड हो रहा है, वो आपको दे रखा है 3,76,000। डोनेशन आपको मिली है, एंट्रेंस फीस आपको मिला है, रेंट रियलाइज्ड हुआ है आपको 52,500 का, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। यहाँ पर सारी इनकम आपकी आ रही है और यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस देखो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ गए, टैक्सेस आ गए, सैलरी और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पैटी एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस। अब हम इसको फॉर्मेट को बनाते हैं और इसको करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 लिख देना है। उसके बाद डेबिट साइड पर रिसीप्ट आएंगे आपके और क्रेडिट साइड पर पेमेंट आएगी। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग किससे करना है? कैश बैलेंस से। तो हमारे कैश बैलेंस हमें दे रखा है, कितना है कैश बैलेंस? कैश बैलेंस है 44,000। तो लिखेंगे अपन, तो ये बेटे ये आएगा टू बैलेंस बीडी। किसका दे रखा है जी? कैश का। कितना दे रखा है? 44,000। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव्ड हुआ है 3,76,000। तो लिखेंगे बेटे टू सब्सक्रिप्शन $3,76,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। डोनेशन मिली है, एंट्रेंस फीस मिला है। डोनेशन 80,000, एंट्रेंस फीस आपका 43,000। तो लिख लीजिए टू डोनेशन, ये थी आपकी 80,000 और एंट्रेंस फीस मिली है आपको, एंट्रेंस फीस है आपकी 43,000। नेक्स्ट देखते हैं बेटे हमें और क्या क्या मिला है। रेंट मिला है और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुए हैं। रेंट है 52,500 और इंटरेस्ट है 29,500। चलिए लिखते हैं, हमारे पास रेंट है, टू रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल, कितना है 52,500 और हमें क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 29,500। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमें एक्सपेंसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 34,400, टैक्सेस हमारे 5,000 की, सैलरी एंड वेजेस 2,15,000। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं मैंने आपको बताया था पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 34,400 बाय टैक्सेस 5,000 बाय सैलरी एंड वेजेस 2,15,000। ठीक है बच्चे, नाउ और क्या रह गया हमारे पास? ये आ चुकी हैं। अब आ गया ऑनरेबल टू सेक्रेटरी, प्रिंटिंग ये 25,000 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 35 और पैटी एक्सपेंस है आपका 9,000 रुपीज़। ये भी लिख लेते हैं बच्चे। बाय ऑनरियम टू सेक्रेटरी 25,000 बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कितना है आपका? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक बार देख लेते हैं कितना है, 3,500। इट इज 3,500। देन बाय पैटी एक्सपेंस 9,000। उसके बाद क्या रह जाता है हमारा रह गया इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,100। तो लिख लेते हैं बाय
इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा है 3100 और कुछ और बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। नाउ हम क्या करेंगे, रिसीप्ट और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस क्या निकलता है। नाउ टोटल करते हैं बच्चे, दिस इज टोटल। तो रिसीप्ट साइड का आप टोटल करेंगे तो टोटल आ गया 436 एंड 3,70,000 और इट इज फॉर 2 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 6,25,000 6,25,000। तो यहाँ हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे बेटा। मैंने आपको कहा था कि बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो बाय बैलेंस सीडी के नाम से निकलेगी, मे बी कैश या बैंक या दोनों चीज़ें होंगी। तो कैश से स्टार्ट था तो आपका कैश निकल के आ गया, इसको टोटल करेंगे देन इसका जो डिफरेंस निकल के आया इट इज़ कॉल्ड 3,30,000। तो आपने ये देखा कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट के ड्रॉ करने हैं और इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। नाउ एक क्वेश्चन और चेक करते हैं, देखते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है प्रिपेयर क्या करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट करना है। ये आपको क्लब का नाम दे रखा है ओल्ड मैन करके, और 31 मार्च 2019 के लिए आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशंस हमें दे रखी हैं। इन्फॉर्मेशन में हमें बैलेंस दोनों दे रखे हैं। इस बार देखो बेटा करंट ईयर भी आ गया और सॉरी प्रीवियस ईयर भी आ गया, करंट ईयर भी आ गया और नेक्स्ट ईयर भी आ गया। तीनों ईयर की हमें क्या दे रखी है, इनकम्स दे रखी है। तो हमें तो पढ़ा है हमने कि नेचर में तीनों तरीके के नेचर्स को हम लिख देंगे। ठीक है बच्चे, डोनेशन आ गई, बाकी सारे हमें इंफॉर्मेशंस दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हमें जानकारी दे रखी है कि आपने इन्वेस्ट करा है 31, सही है जी, एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 1 सितंबर को, 10% इन्वेस्टमेंट का नाम है। ठीक है बच्चे, और उसके हिसाब से अब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम अपने फॉर्मेट को, और फॉर्मेट हमने ये बना लिया। इस फॉर्मेट पे अब हम लिखेंगे एक एक चीज़ को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका ओपनिंग बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी। तो आपके पास जो बैलेंस दे रखा है वो चेक कर लेते हैं। इस बार हमें पास दोनों थे, कैश भी था और बैंक भी था, 20 और 50,000। तो हमने यहाँ लिख लेना है कैश बैलेंस दे रखा है 20,000। इसको हम एक काम करते हैं इनर साइड में ही लिख लेते हैं 20,000, और बैंक हमें दे रखा है 50,000। तो आपका टोटल आ गया 70,000। उसके बाद चेक कर लेते हैं आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। सब्सक्रिप्शन दे रखी है, तीनों ईयर की सब्सक्रिप्शन है बेटा। हम तीनों के तीनों ईयर की सब्सक्रिप्शन को डेबिट साइड पर लिख लेंगे जो भी हमें रिसीव्ड हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन है 7,000 टू 1,21,600 और 5,200। चलिए ध्यान से लिखते हैं टू सब्सक्रिप्शन। हमें सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2017 to 18, 2018 to 19, 2019 to 20। ये दे रखी है 7,000, ये दे रखी है 1,21,000 और ये दे रखी है 5,200। ये आपका टोटल आ गया, ये आ गया 1,33,800। ठीक है बच्चे, और देखते हैं। डोनेशन दे रखी है बिल्डिंग की 70,000 डोनेशन को, ये भी हमें डोनेशन मिली है बेटा बिल्डिंग के लिए, डोनेशन मिला है मैच के लिए। ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इंटरेस्ट आपको दे ही रखा है 1750। ठीक है बच्चे, तो हम ये लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगी आपकी, ध्यान से लिखते हैं, डोनेशन टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये हो गई आपकी 70,000 टू डोनेशन फॉर मैच, ये आपका हो गया 14,000। और आपको इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन 10%
इन्वेस्टमेंट ये था आपका 1750, ठीक है। और कुछ देखते हैं बच्चे, एंट्रेंस फीस दे रखी है 4000 की, तो लिखेंगे टू एंट्रेंस फीस, ये कितना दे रखा है 4000, ठीक है बच्चे। अब देखेंगे ध्यान से, एंट्रेंस फीस का सैलरी, रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए बेटा। देखो सैलरी 75,600, रेंट 4800, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 76,100, सॉरी, बुक परचेज 20,000, इसे लिख लेते हैं बच्चे। चलिए ध्यान से बाय साइड पे आ जाइए। तो सबसे पहले बाय मैच के एक्सपेंसेस हो गए आपके, ये मैच एक्सपेंसेस हो गए 6000 के। बाय सैलरी हो गई, सैलरी हो गई आपकी 75,600 की। और बाय रेंट आ गया आपका, रेंट हो गया आपका 4800। और बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आ गए आपके 7600, ये आपके। और बुक परचेज है 20,000 का, और इन्वेस्टमेंट परचेज है 30,000 की। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, बाय बुक परचेज, जो भी बुक परचेज आपने करी है वो आ गई आपकी, ये आपकी बुक परचेज है। तो बुक परचेज है 20,000, और बाय 10% जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वो आ गई 30,000, ठीक है बच्चे। अब आपने अपना क्लोजिंग बैलेंस देखो, एक क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एक नहीं गिवन। तो एक क्लोजिंग बैलेंस है आपका, ये आपको दे रखा है कैश इन हैंड, ये ना, ये निकालना बच्चे, ये तुम्हारा क्वेश्चन ही था, ये फाइंड आउट करो। तो क्लोजिंग बैलेंस हम निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो कैश इन हैंड दे रखा है 25,600, तो लिख लो बाय क्लोजिंग, सही है। या एक काम करो ना, बैलेंस सीडी लिख दो इसको, बाय बैलेंस सीडी कैश, सही है जी। कैश का है आपके पास दे रखा है 25,600, बैंक का तुम्हें निकालना है। तो निकाल लेते हैं, इसका टोटल करो। जब इधर का टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,93,550। यहाँ टोटल करो, ये टोटल आ गया 2,93,550। यानी ये आपका मिसिंग फिगर निकल आएगी, मिसिंग फिगर आपकी आ जाएगी, ये आ गई आपकी 1,23,950। ये आपका, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है बच्चे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां समझिएगा। यहां में अब क्या दे रखा है, प्रिपेयर करना है आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और आपको देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, और यहाँ आपको दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। देखो यहाँ पे फिर आपको मिसिंग फिगर फाइंड करनी है कैश की, सॉरी बैंक की, कैश की आपको गिवन है। यहाँ पर सारे आपको रिसीप्ट एक साइड में दे रखे हैं और सारे की सारी पेमेंट आपको एक साइड में दे रखी है। तो इजीली आप इसे बना सकते हैं, सही है जी। अब आप देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पर आपने स्टार्ट करा टू बैलेंस सीडी। तो सबसे पहले आपने कैश लिखा, फिर आपने क्या लिखा, बैंक। कैश है बेटा 500 और बैंक है आपका 1,000 रुपीज। तो टोटल आ गया आपका 1,500। नाउ आपके पास जो भी इनकम्स हैं, सब्सक्रिप्शन 10,000, एंट्रेंस फीस 10,000, लाइफ मेंबरशिप 10,000 और जनरल डोनेशन 10,000, सारी की सारी 10,000 ही है। तो आप इसे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर टू सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है 10,000, टू एंट्रेंस फीस आपको दे रखी है 10,000, टू लाइफ मेंबरशिप फीस आपको दे रखी है 10,000, टू जर्नल डोनेशन ये भी कितना दे रखा है आपको 10,000 रुपीज। नाउ चेक करिए और क्या चीज दे रखी है, लोकर का रेंट दे रखा है 4,000, इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ है बच्चे, एक आपने जर्नल
फंड पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो था 10,000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 100 रुपीज, तो इसे भी लिख लेते हैं बच्चे। 2 इंटरेस्ट आ गया आपका, इंटरेस्ट कितना है 10,000। 2 लोकल रेंट, ये कितना है आपका, ये आपका है 400,000, ठीक है। 2 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है बेटे, वो सेल करी आपने, वो कितने की थी, 100 रुपीज की थी, तो ये आ गया आपका 100 रुपीज। सही है बच्चे। नाउ उसके बाद आपके पास बच गया है कि प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो कितना मिला 25,900, और सेल्स ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ये कितना मिला 200। चलो जी, यहाँ से भी आपको पैसा मिल गया है, तो 2 प्रोसीड हो गया ऑफ चैरिटी शो, एक शो करा आपने, उससे आपको पैसे मिल गए 25,900, और 2 सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, उससे आपको मिले 200 रुपीज। नाउ आगे चलिए, यहाँ आपके पास बैलेंसिंग दे रखी है, तो लास्ट में लिखेंगे पेमेंट आपकी, रेंट 6,000, इंश्योर प्रीमियम 6,000, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करा 4,000 का, तो ये लिख लेते हैं बच्चे। बाय रेंट ये था आपका 6,000, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम वो कितना बिल बेटे 6,000, बाय स्पोर्ट मटेरियल आपने परचेज करा 4,000 का। ये सारे एक्सपेंसेस आपके आए जा रहे हैं। उसके बाद बेटे आपके पास क्या है, न्यूज़पेपर का आपका आ गया, सही है जी, 1,200 रुपये का खर्चा, और फर्नीचर 10,000, सैलरी 14,500। तो चलिए बच्चे ये लिख लेते हैं, बाय न्यूज़पेपर पे आपका खर्च हो गया, न्यूज़पेपर पे ये कितना था मेरे बेटे, न्यूज़पेपर था आपका 1200, और बाय फर्नीचर पे आपका खर्चा हो गया 10,000, बाय एक चीज और थी, फर्नीचर के बाद सैलरी और चैरिटी एक्सपेंसेस, सैलरी लिख लो बेटा, बाय सैलरी है आपकी 14,500, और आपने कहाँ पे खर्चा करा, चैरिटी शो पे खर्चा कर दिया जी, वो कितना है आपका 4,000। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD, ये आपका कैश का बैलेंस और ये आपका बैंक का बैलेंस चेक कर लेते हैं। कैश का बैलेंस 32,000 दे रखा है आपने, तो लिख लीजिए 32,000। अब आप बैंक का बैलेंस निकालेंगे, तो सबसे पहले आप इधर टोटल कर लो, सही है जी, ये टोटल कर लिया आपने, ये आ गया 81,700, ऐसे इधर टोटल कर लो बच्चे, ये स्टूडेंट आ गया आपके पास टोटल 81,700। नाउ इसके डिफरेंस में से ये डिफरेंस माइनस कर दो, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इट इज़ योर 4,000। तो आपने एक बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर ली, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, इट इज़ कॉल्ड 4,000। इस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट की चीज़ें आप शो कर सकते हैं और आसानी से दिखा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या बनाना है बेटे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हमें इन्फॉर्मेशन सारी दे रखी हैं, इन इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर हमें देखना है कि रिसीप्ट साइड में कौन सी चीज़ें और पेमेंट साइड पर कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है बेटा। तो कैश हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख ही लेते हैं, तो लिखते हैं टू बैलेंस BD, ठीक है बच्चे, किस चीज़ का, कैश का, ये दे रखा है आपको 15,250, ठीक है बेटा। अब बड़े ध्यान से समझो, हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन की ना आपको सारी चीज़ें दे रखी है, प्रीवियस ईयर, सही है, और नेक्स्ट ईयर के साथ जोड़कर 21,500, तो इसको लिख लेते हैं बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ लिखिए टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन को आप कर लीजिए 2017 से 18 तक, 2018 से 19 तक, और 2019 से 20 तक। सबसे पहले बेटे हमें इसका जो ना टोटल देवन है, देखो ध्यान से 21,500, तो हम यहाँ टोटल लिख लेते हैं 21,500
500। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर कितना 400, नेक्स्ट ईयर कितना 600। तो लिख लो बच्चे, ये आपके पास कितना है 400, ये आपके पास 600 है। तो देखो इन दोनों के सम को इसमें से माइनस करो तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी, देयर इज कॉल्ड 20,500। ठीक है बच्चे, इस तरीके से आपने इसको डिवाइड करके लिख दिया कि इस तरीके से हमें पेमेंट मिली है। नेक्स्ट आइटम देखो बेटा, एडमिशन फीस कितना है 400 रुपये मिला है और लाइफ मेंबरशिप कितनी 1000। तो लिख लो बेटे हमें जो जो चीज़ें मिली है। तो 2 एडमिशन फीस बेटे, ये एडमिशन फीस हमें मिली है, ये कितनी एडमिशन फीस है, ये आपकी 400 रुपये। और हमें क्या मिला बेटे 2 लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी हमें मिली है बेटे, ये कितना है 1000 रुपीज़। ठीक है बेटे, अब बड़े ध्यान से सुनो, डोनेशन हमें रिसीव्ड हुआ बेटा 5000 का। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसीव, बेटे ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मेंबर्स पे करते हैं, ये आपको कोई टूर्नामेंट के लिए कोई पैसा रिसीव्ड हुआ है अलग से, ये भी एक तरीके का आपका इनकम ही है। तो यहाँ कितना है 15,000, तो आपके पास ये आ गया टू डोनेशन। ठीक है बेटा, ये डोनेशन कितनी है 5000 की। और क्या मिल गया बेटा, सब्सक्रिप्शन मिला है। कौन सा सब्सक्रिप्शन है, ये फॉर टूर्नामेंट के लिए मिला है, सर टूर्नामेंट के लिए मिला है। ये कितना था मेरे बेटे, ये स्टूडेंट आपका था 15,000। उसके बाद क्या है मेरे बच्चे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 450 रुपये पैसा मिल गया बेटा, लिख लो। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने मिल गए बेटे 450 रुपये। और क्या बेटा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट है आपकी 1000 और 600, यहाँ पर बेटे लॉस तो हुआ है 400, लेकिन अगर आप देखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट जो है वो कैश समरी है, उसे कैश से मतलब है, प्रॉफिट और लॉस से उसे कोई मतलब नहीं। समझ रहे मेरी बात। तो आपको कितना है, सर हमें 600 तो मिला ही है ना, तो बस कैश रिसीव लिखो ना, बस खत्म, इसको इग्नोर करो। तो आप यहाँ पे आ जाइए, लिखिए टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये कितना है मेरे बेटे 600 रुपीज़ हमें मिल गया। और क्या चीज़ रहेगी बेटे, इंटरेस्ट हमें मिल गया, जर्नल इन्वेस्टमेंट का मिल गया और टूर्नामेंट फंड का मिल गया। चलिए ध्यान से इसे भी लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट, सही है जी। 8% किसका है सर, जर्नल इन्वेस्टमेंट है। और 8% मेरे बेटे किसका है, ये आपका टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट है जो आपने करी है। इसके कितने 100 रुपीज़ मिल गए और इसके 300, टोटल कितना मिल गया 400 रुपीज़। ठीक है बेटा। और क्या चीज़ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम एनुअल डिनर, ये भी आपको कहीं से पैसा मिला है, किसके लिए मिला, एनुअल डिनर के लिए मिला हुआ है। चलिए ध्यान से, ये भी आपको चंदा मिल गया। ठीक है, तो लिखिए टू सब्सक्रिप्शन, सही है जी, कितना 4, ये एनुअल डिनर के लिए जी, एनुअल डिनर के लिए कितना मिला है 34,500। ठीक है बच्चे, ना इधर आ जाइए। अब क्या कहता है, आपकी फील्ड ये पेमेंट है आपकी बच्चे कितनी है 7200 और सैलरी की 6000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, ये लिख लो स्टूडेंट, यहाँ लिखो बाय अपकीप ऑफ फील्ड, ये आपको यहाँ पर पेमेंट कितनी है बेटे 7200। यहाँ पर ये आपने सैलरी की भी पेमेंट कर दी, लो जी सैलरी की आ गई पेमेंट, ये सैलरी की पेमेंट कितनी आ गई बेटा 6000। नेक्स्ट देखो मेरे बेटे क्या है, मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस कितने हैं 4500। और एक न्यूज़पेपर परचेज करा है, जो न्यूज़पेपर परचेज करे हैं आपने वो 1500 के। चलो जी ये भी लिख लेते हैं, तो ये भी हमारे खर्चे हो गए। तो बाय आपके पास मैच के एक्सपेंसेस हो गए, ये जी मैच के एक्सपेंसेस, ये कितने हैं जी 4500 रुपीज़। और क्या चीज़ है बेटा, बाय न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का भी आपका खर्चा हो गया, कितना हो गया जी 1500 का हो गया। ठीक है मेरे बच्चे। और क्या स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर के एक्सपेंसेस क्या, आपने बुक परचेज कर दी 1000 की, वो म्यूनसिपल के टैक्सेस दे दिया 400 के। चलिए जी आपने बुक परचेज कर ली, तो बाय बुक्स, आपने बुक्स परचेज कर ली, बुक्स कितने की थी बेटा 1000 की। चलिए बुक्स आ गई आपके पास, कितने की आ गई
1000 रुपीज़ की, ठीक है। और आपने क्या करा सर, आपने म्युनिसिपल टैक्स दे दिए, तो म्युनिसिपल टैक्सेस ये दे दिया आपने 400 रुपीज़ के। चलिए ध्यान से, और क्या हो गया, चैरिटी आपने दे दी बेटा 3500 की, तो चैरिटी भी दे दो आप, बाय चैरिटी। ये आपने चैरिटी दे दी बेटा, कितने की चैरिटी दे दी, 3500 रुपीज़ की। और क्या बेटे, इन्वेस्टमेंट कर दिए, जनरल इन्वेस्टमेंट 5000 की, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15000 की। चलो जी, ये भी इन्वेस्टमेंट भी हो गई आपकी। तो बाय 8% आपकी जर्नल इन्वेस्टमेंट हो गई बेटा, और ये कितने की थी, 5000 की। और आपकी 8% मेरे बच्चे कौन सी हो गई, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हो गई। ये कितने की होगी बेटा, 15000 की हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरे बेटे क्या है आपके पास, टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गए 12000 रुपये की, बैट बॉल परचेज कर दिए 7000 रुपीज़ के, ठीक है बच्चे। तो बेटे ये आपके हो गए बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए आपके पास, सही है जी। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हो गए मेरे बेटे, 12000 रुपये के, ठीक है। और आपके पास बैट बॉल के खर्चे हो गए, तो बाय बैट बॉल के कितने खर्चे हो गए मेरे बेटे, ये हो गए आपके, देख लेते हैं एक बार बैट बॉल के खर्चे कितने थे, ये थे आपके 7000 रुपीज़ के। तो बैट बॉल के खर्चे हो गए जी 7000 रुपीज़ के। चलो जी, ये भी खर्चा हो ही गया। एंड उसके बाद क्या मेरे बेटे, उसके बाद आपके पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 1000 के, और फर्नीचर का 2500 रुपये का खर्चा है। चलो तो लिख लो, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो कितना खर्चा हो गया मेरे बच्चे, 1000 रुपीज़ का। और आपके पास नेक्स्ट खर्चा क्या हो गया, फर्नीचर का, ठीक है मेरे बेटे, वो हो गया आपके 2500 रुपीज़ की। तो ऑल एक्सपेंसेस और रिसीप्ट हमने लिख लिए। नाउ आप टोटल कर लेते हैं मेरे बेटे, अब आप यहाँ टोटल कर लो, ठीक है। नाउ ये टोटल कर लिया आपने, तो यहाँ पर आपका एक टोटल आ जाएगा। नाउ इसका टोटल कर लिया आपने, ये आ गया आपका 94,100, ये आ गया 94,100। नाउ बेटे यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर कितने आ गए, 27,500 रुपीज़ की। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, किसकी बैलेंस निकल के आ गया मेरे बेटे, कैश का निकल के आ गया। बात आगे समझ में। तो इस तरीके के आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए, ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। सही है मेरे बेटे।